नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच 6 अक्टूबर शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा दोनों गुटों को बुलाया गया है। दरअसल दोनों गुटों द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीती जुलाई को चाचा शरद पवार का साथ छोड़ पार्टी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे और तभी से एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद इसके नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर बहस जारी है। चुनाव आयोग द्वारा एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर बैठक से पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है, जिसने खुद जिस पार्टी की स्थापना की उस पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक भी वह चुनाव आयोग के सामने बैठेंगे और इस बात का प्रमाण देंगे कि ये उनकी ही पार्टी है। संजय राउत ने कहा कि आश्चर्य ये भी है कि उनके विरोधी उनके सामने आएंगे और कहेंगे कि यह उनकी पार्टी नहीं है। आज चुनाव आयोग के लिए परीक्षा की घड़ी है, उसको बीजेपी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं, इनको हार का डर सताने लगा है। बीजेपी राहुल गांधी को रावण बता रही है, लेकिन रावण तो सबसे ज्यादा बीजेपी में ही है। बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर के जरिए विपक्ष पर हमला बोला है और इस बार अपनी इस पोस्टर जंग में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया है। दरअसल बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाते हुए कैप्शन दिया गया है, नए युग का रावण। साथ ही लिखा गया है कि यह दुष्ट, धर्म विरोधी और राम विरोधी है, इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। इसके अलावा पोस्टर पर लिखा है रावण कांग्रेस पार्टी की प्रोडक्शन, निर्देशक जॉर्ज सोरेस। राहुल गांधी को नए युग का रावण बताते हुए बीजेपी द्वारा शेयर किए गए पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी और कांग्रेस हमेशा से ही इनके निशाने पर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के आधिकारिक हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित करने वाले नृशंस ग्राफिक का वास्तविक इरादा क्या है। इसका स्पष्ट रूप से इरादा एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काना और उकसाना है, जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों द्वारा की गई थी जो भारत को विभाजित करना चाहते थे। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री का रोजाना एक पैथोलॉजिकल झूठ बोलना और आत्मकामी व्यक्तित्व विकार से पीड़ित होने का सबूत देना एक बात है, लेकिन अपनी पार्टी से इस तरह की अप्रिय चीज का उत्पादन कराना न केवल पूरी तरह से अस्वीकार्य है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने अखबार का एक कार्टून भी शेयर किया, जिसमें 2 लोग गांधी जी पर तीर चलाते दिख रहे हैं। पार्टी महासचिव ने लिखा कि यह कार्टून 1945 में अग्रणी पत्रिका में छपा था, जिसका संपादक नाथूराम गॉडसे था और इन तीर चलाने वालों में एक सावरकर है। उन्होंने लिखा कि गांधी और कांग्रेस हमेशा से इनके निशाने पर रहे हैं, लेकिन न तब डरे थे, न आज डरे हैं और न ही आगे डरने वाले हैं। गौरतलब है कि इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। इस बीच खबर है कि चुनाव से पहले फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बता दें, ये याचिका मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ चुनाव से पहले की जा रही घोषणाओं को लेकर की गई है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन का कहना था कि चुनावी लाभ के लिए बनाई जा रही योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर ही बोझ पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए इमरान मसूद एक बार फिर घर वापसी की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले इमरान मसूद कल 7 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले इमरान कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, जहां उन्हें या उनके किसी समर्थक को सपा की ओर से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद वह पिछले अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी बसपा ने उन्हें अगस्त में निष्कासित कर दिया और अब ऐसे में वह एक बार फिर वापस कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। खुद इस बात की जानकारी देते हुए इमरान मसूद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मैं 7 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होऊंगा। यह मेरी घर वापसी जैसा होगा। मैं कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अपने समर्थकों के दबाव के कारण मुझे छोड़नी पड़ी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वापसी करने का समय आ गया है।
इमरान से ये पूछे जाने पर कि पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी और क्या वे संसदीय चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम पश्चिम यूपी में कांग्रेस को मजबूत करना होगा और जहां तक अन्य भूमिकाओं की बात है, पार्टी नेतृत्व मेरे लिए जो भी निर्णय लेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। महादेव गेमिंग ऐप मामले में ईडी द्वारा रणबीर कपूर को तलब किए जाने के बाद अब और भी कई स्लैब्स जांच एजेंसी के रडार पर हैं। दरअसल महादेव गेमिंग ऐप के प्रचार के लिए रणबीर कपूर द्वारा बड़ी रकम लिए जाने का आरोप है, जिसके चलते जांच एजेंसी ने उन्हें आज 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। वहीं एक्टर ने जांच एजेंसी से पेशी के लिए 2 हफ्ते की एक्सटेंशन मांगी है। इस बीच खबर है कि ईडी ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को भी तलब किया है और उन्हें भी आज 6 अक्टूबर को ही पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस हिना खान को भी इस मामले में अलग अलग तारीखों पर तलब किया गया है। आपको बता दें कि एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जिसमें पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे कई ऑनलाइन गेम पर अवैध सट्टेबाजी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐप कथित तौर पर दुबई निवासी सौरभ और रवि उपल द्वारा चलाई जाती है और कंपनी भी दुबई से ही चलती है क्योंकि वहाँ सट्टेबाजी वैध है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में यह अवैध है और उनका प्राथमिक ग्राहक आधार भारत ही है। साथ ही बता दें कि ये सारा मामला 2022 में शुरू हुआ था, जब महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी की सूचना सामने आई थी। तब इस पर एक्शन लेते हुए दुर्ग पुलिस ने भिलाई में छापेमारी की थी। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज शुक्रवार 6 अक्टूबर को 13वां दिन है और आज भारत ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है और इसी के साथ सिल्वर मेडल भी पक्का कर लिया है। वहीं अब देखना होगा कि फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम के साथ होगा। इसके अलावा भारत ने आज के दिन की शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल की जीत के साथ की और अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। आपको बता दें कि भारत अब तक कुल 89 मेडल जीत चुका है, जिसमें 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।